नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजेश्वर। आज दैनिक हिंदुस्तान में जयंत घोषाल भाई का ये लेख है। बंगाल चुनाव पर तृणमूल भाजपा के बीच बटा बंगाल। और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम और महिलाएं दो बड़े वोट बैंक हैं। ममता बनर्जी को अब तक इन दोनों का साथ मिलता रहा है, मगर भाजपा इस बार ऐसा होने नहीं देना चाहती। ये जयंत घोषाल भाई का लेख पढ़ते हुए मुझे वो दिन याद आया जब तृणमूल कांग्रेस के गठन के बाद ममता बनर्जी ने अपने फ्लैट पर पत्रकारों की प्रेस वार्ता बुलाई थी और जयंत घोषाल, मैं और सारे पत्रकार भी मौजूद थे। उस समय जयंत घोषाल भाई ने मजाक में पूछा था कि क्या बना रहे हैं, और ममता बनर्जी ने कहा था मछली अपनी बंगाली में। और आज भाजपाई अपना हिंदू वोट बैंक हथियाने के लिए या कहीं के नंबर 1 पोजीशन में आने के लिए मछली मांस से भी परहेज नहीं कर रहे। नेता बड़े बड़े अपने फोटो वीडियो डाल रहे हैं। अब अच्छा है या बुरा, ये तो क्या कहूँ मैं, लेकिन हाँ, चुनाव है साहब, कुछ भी करेगा। और यह बस एक जो छोटी सी घटना थी, एक पत्रकार के नाते मुझे आज याद आई, क्योंकि उस समय जयंत घोषाल भाई भी थे और बाकी पत्रकार मेरे सहित थे। तो यह एक मछली की उस समय की याद है। और आज चुनाव के दौरान भाजपाई मांस मछली खाने पर से भी परहेज नहीं कर रही। हालांकि खाना या ना खाना किसी का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन बस चुनाव है और इस चुनाव में यह दौर भी आता है। यह बस कहने की और बताने की कोशिश थी कि चुनाव है, कुछ भी करेगा। यह भी सही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का वोट बैंक मुस्लिम और महिला ही रहे हैं, लेकिन इस बार पश्चिम एशिया में जो युद्ध संकट है, उसके कारण रसोई गैस की किल्लत तो है ही, फिर महिला आरक्षण भी मुद्दा है। और कभी टीएमसी के में रहे हुमायूं कबीर इस बार मुस्लिम वोट बैंक में कुछ तो सेंध लगा सकते हैं, और नहीं तो ममता का चुनावी खेल बिगाड़ सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि पिछली बार नंदीग्राम से ममता शुवेंदु अधिकारी से हारी थी और वे पहले टीएमसी में ही रहे हैं। और इस बार भवानीपुर से शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की आमने सामने है। फिर अनेकों लाखों वोट, मुस्लिम वोट असली नकली के फेर में काटे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, आरजी कर रेप कांड में मारी गई डॉक्टर बेटी की मां भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में है, और उनका कहना है कि ममता बनर्जी को सबक सिखाना है, क्योंकि वे
महिलाओं का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती और महिला हितकारी तो है ही नहीं। हालांकि ममता बनर्जी के हम ही सबसे ज़्यादा महिलाओं के पक्षधर हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटों पर महिलाओं को हमें उतारते हैं। लेकिन बात तो सही है, आरजी कर रेप कांड हो और भी दूसरे जो हैं महिलाओं के, उनमें इस बार ममता घिरी हुई तो है। इतना ही नहीं, चुनाव मैदान में पिछली बार भाजपा को बंगाल में 40% के लगभग वोट मिले थे, और अगर जो उनमें हिंदू वोट की बात करें तो 50% के करीब थे, जबकि टीएमसी 48.5% वोट उस समय हासिल कर पाई थी। अब इसीलिए भाजपा हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की भरपूर कोशिश में है। आज दिल्ली में 22 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। किन्होंने ने मनाया? नवज्योति फाउंडेशन ने, और जिनकी फाउंडर हैं डॉक्टर किरण बेदी। यूं जो राष्ट्रीय पंचायती दिवस है वो 24 अप्रैल को होता है, लेकिन आज क्या है? आज है पृथ्वी दिवस। लेकिन क्योंकि कल बंगाल में पहले चरण का मतदान है, शायद यह एक वजह हो सकती है पंचायती राज दिवस दिल्ली में मनाने का। समझा जा सकता है कि भाजपा चहुं ओर से रणनीतिक वार ममता बनर्जी पर कर रणभूमि में विजय फेर में है, और भाजपा नेता मांस मछली खाकर जो लुत्फ उठा रहे हैं वो इसी का माना जाएगा कि राजनीति है साहब, कुछ भी करेंगे। हिंदू वोट जो एक मुश्त अपने पक्ष में करने हैं, यानी तृणमूल कांग्रेस भाजपा के बीच में पंगाल अब बढ़ चुका है। अब कितना यह चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन हाँ, इस बार चुनाव जीतने के लिए की राह ममता के लिए आसान नहीं है, ये तो तय है। और इसके लिए अंतिम समय में ममता बनर्जी कुछ रणनीतिक गेम खेलती हैं या क्या, यह आने वाला कल बताएगा। लेकिन आज तक की जो स्थिति है वो तो यही कहती है कि चुनाव सीधे सीधे तृणमूल और भाजपा में बटा हुआ है। खासकर आरजी कर में मारी गई डॉक्टर बेटी की मां को अगर उतारा है तो सोचना पड़ेगा ममता बनर्जी को कि क्या कुछ इसकी काट हो सकती है, क्योंकि महिला ही हितैषी ममता बनर्जी खुद को कहती रही है, और मुस्लिम वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी बहुत कुछ करती रही है। मामला कांटे का है, और चुनाव जीतना इस बार ममता बनर्जी के लिए बहुत कठिन है। देखते हैं क्या होता है। मैं सुनीता राजेश्वर, जय हिंद, जय भारत।